हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे ये बात करूंगी। मैंने ये चीज बहुत फेस की है कि ये जो साइकिल वाले आते हैं पौधे बेचने, या आप नर्सरी में भी जाते हैं ना, तो कई ऐसे विंटर के प्लांट्स होते हैं, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। उनको जो नर्सरी वाले हैं ना, वो आपको ये कह के दे देते हैं कि ये जो प्लांट है ये आपका जी गर्मी में भी फ्लावरिंग करेगा, ये तो पूरा साल चलता है, ये पेरिनियल प्लांट है। ऐसे कह के उसको बड़ा महंगा महंगा दे देते हैं। जो पौधे 30-30, 20-20 रुपए में मिलते हैं सीजन में, उन पौधों को वो लोग 100-100 रुपए में दे देते हैं। और मैंने खुद देखा है, हमारे आसपास के लोग उनको पौधों को ले लेते हैं। फिर जब मैं उनको बताती हूँ कि ये आपने क्या ले लिया, तो वो कहते हैं वो तो नर्सरी वाला तो कह रहा था कि ये पूरा साल चलेगा पौधा। तो आज मैं आपको उन पौधों की बात दिखा रही हूँ, उन पौधों को कि जो आप नर्सरी वाला कहे भी ना तो भी बिल्कुल ना लें इस मौसम में, फरवरी मार्च में। अब बंद कर दें उन पौधों को खरीदना जिनको मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको वो कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहला पौधा जो मैं आपको बता रही हूँ, ये लोग आपको दे देते हैं कि सारा साल चलेंगे, पिटूनिया। पिटूनिया अब इस मौसम में आप बिल्कुल भी मत लें। अगर वो कह देगा कि नहीं अभी तो ये 2 महीने चलेगा, वो कुछ भी नहीं है। अब आप जब नर्सरी से लेंगे तो अब नहीं चलेगा आपका पौधा। और दूसरा ये देखिए, ये पेंजी नहीं लें अब आप। पेंजी के फ्लावर्स इतने सुंदर हैं, सब हैं। ऐसा पौधा भी मैच्योर अगर वो दे कि नहीं जी ये तो चल जाएगा, 100 रुपए में ले लो, अगर 30 में भी देना तो भी मत लें आप। क्योंकि उनके पास जो स्पेशली प्लांट्स होते हैं ना, वो तो एग्जॉस्टेड होते हैं, उनमें खूब फूल खिल चुके होते हैं, वो साथ साथ काटते रहते हैं, सूखी पत्तियां तोड़ते रहते हैं, और आपको लगता है पौधा ठीक है अभी, और वो आप ले लेते हो। इसको बिल्कुल भी नहीं लें इस मौसम में। ये देखिए, साल्विया के फ्लावर्स हैं। साल्विया जो है ये आपको अभी लाल लाल फूल देख के आपको ऐसा देखने में ही लगता है ना जैसे ये परमानेंट प्लांट है, इसकी पत्तियां भी ऐसी हैं, ऐसे लगता है स्टर्डी है, ये चलेगा। लेकिन ये भी नहीं लें आप, साल्विया भी इस टाइम बिल्कुल भी नहीं लें। अगर आपको कोई नर्सरी वाला या साइकिल रिक्शा वाला कहता है कि ये चल जाएगा, तो इसको भी मत लें आप। जिरेनियम भी मत लें, क्योंकि देखिए जिरेनियम स्पेशली जो राजस्थान जैसे गर्म जगहों में रहते हैं, या और जहाँ गर्मी ज्यादा, वो तो बिल्कुल भी नहीं लें। जिरेनियम क्या होता है, जो थोड़ी ठंडी जगहें होती है ना पहाड़ों में, या वहाँ वहाँ ये गर्मियों में बच जाते हैं। और जो जहाँ पर ठंड ऐसी पड़ती है, मॉइस्चर वाली गर्मी जहाँ पर पड़ती है, वहां भी ये बच जाते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं है और नए गार्डनर हैं। आपको ये क्या है, जिरेनियम जो है मौसम में भी थोड़े महंगे ही मिलते हैं। बाकी पौधे 30 के मिलेंगे, तो ये 70 के, 50 के ऐसे मिलते हैं। तो इनको अगर आप 100-150 में अगर आपको उसने ये फ्लावर दे दिया, पौधा दे दिया, तो ये फिर गर्मी में फूल तो बिल्कुल ही नहीं देगा, और बचाना भी आपको मुश्किल हो जाएगा अगर आपको अच्छी तरह से पौधों की केयर करनी नहीं आती है। तो ये भी आप ना ही लें तो अच्छा है। अब देखिए, पॉइंसेटिया है, ये मैं दोनों में कह सकती हूँ इसको। मैं ये भी कह सकती हूँ अगर आपको बचाना आता है तो ये आपको गर्मी में आपका बच जाएगा। जहाँ ऐसी गर्मी पड़ती है, जैसे मैं आपको फिर एग्जांपल दूं, पंजाब में जहाँ पर गर्मी है लेकिन उस हवा में मॉइस्चर होता है, वहाँ पे नदियां वगैरह हैं, वहाँ की मिट्टी ऐसी है जो थोड़ा पानी होल्ड करती है, बढ़िया मिट्टी है। तो वहां पर क्या है कि मॉइस्चर रहता है आपके, तो उसमें ये बच जाता है। लेकिन जहाँ पर अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और आपको बहुत केयर नहीं कर सकते हैं आप, और ऐसी ठंडी जगह नहीं है जैसे कोई पेड़ है उसके नीचे की जगह, या पौधों का झुंड है जहाँ पे आप रख सकें, ऐसी जगह आपके पास नहीं है, तो आप पॉइंसेटिया अगर आपको वो दे रहा है कि ये चल जाएगा, वो है, तो आप ना लें। आप थोड़ा सा सेफ साइड ही चलें। अभी तक अगर ले रखा है, जैसे सर्दियों का, जैसे मेरे ये पॉइंसेटिया इस टाइम मैंने ले रखे हैं, तो इनको मैं छाया में रख दूंगी और बचा लूंगी। इस टाइम जो बड़ा स्ट्रेस्ड पौधा, और वो लोग कहें कि ये ले जाओ आप, और आप बहुत पुराने गार्डनर नहीं हो, और आपने सारी सर्दी तो उनको एंजॉय भी नहीं किया, अब वो ऑफ सीजन हो रहा है, तो अब आपको वो दे रहा है कि आप ले जाओ। धीरे धीरे अब इसके ये पत्ते सारे रेड वाले सूख के हट जाएंगे, और ग्रीन पत्ते रह जाएंगे। फिर हमें डेली पानी देना है, छाया में रखना है, ऐसी जगह जहाँ मॉर्निंग की धूप भी मिले इसको। तो वो बचाने का एक प्रोसीजर हो जाता है। जब आपने सर्दियों में इस पौधे को एंजॉय ही नहीं किया, तो आप क्यों अब पैसे वेस्ट करके उसको गर्मी को सेव करने के लिए लेते हो। तो अगर आपके पास है तो ये सेव हो जाएंगे, नया अगर इस मौसम में इनको आप ना लें।
अलाइसम देखिए, इसमें बड़ी भीनी भीनी बहुत स्वीट स्मेल आती है, बहुत प्यारा, मेरा बहुत फेवरेट प्लांट है ये अलाइसम। लेकिन अब इस मौसम में आप इसको भी नहीं लेंगे, अगर थैली में लगा हुआ नर्सरी वाला कहता है ले लो, तो फिर ये अब चले, ये नहीं चलता बिल्कुल भी, ये पूरा पौधा सूख जाता है अब। और फिर इसके जो बीज वगैरह लेके अगले साल लगाना पड़ता है, और अगले साल पौध ही लें अगर आपके पास इस साल नहीं है तो। और देखिए कलांचू के लिए भी मैं यही कहूंगी कि देखिए कोलियस में मैं दो बातें करूंगी। कोलियस में अगर आपके यहाँ बहुत ठंडक रहती है वो है तो आप इस टाइम ले सकते हैं, नहीं तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि कोलियस भी अगर अभी आपके पास नहीं है और आपको लाना है बाजार से, तो आप जुलाई अगस्त में लाएं, वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उस टाइम आप लाएं और लाके फटाफट उनकी कटिंग लगा के उसको मल्टीप्लाई कर लें, वो अच्छा रहता है। मैं खुद भी जुलाई में ही लाई हुई हूँ ये सारी कोलियस, और जब आपके पास ये पड़े हैं, जैसे खूब मैच्योर प्लांट हो गया, देखिए अब गर्मियों में मैं इसकी खूब सारी कटिंग लगाती रहूंगी, ताकि पुराना जो प्लांट है वो लेगी होके, देखिए जैसे इस तरह से डिसअपियर होने लगता है, तो इस टाइम इसकी कटिंग लेके लगा लें। ये देखिए कटिंग लगाने से क्या होता है कि ये दोबारा से रिवाइव हो जाता है, वो जरूरी हो जाता है। लेकिन बाजार से जब लाना है तो आप जुलाई अगस्त में ही लाएं। देखिए ये डॉग फ्लावर है, ये डॉग फ्लावर की बड़ी वाली वैरायटी है, ये डॉग फ्लावर की देखिए ड्वार्फ वाली वैरायटी है। इन दोनों में से कोई नहीं लेना है, अगर वो लोग कहें ले लो कोई बात नहीं है, तो आपको ये इस टाइम बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। सक्यूलेंट्स देखिए इस टाइम आप बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि सक्यूलेंट्स जो है वो सिर्फ पहाड़ों में और ठंडी जगह के अलावा गर्मियों में बिल्कुल नहीं चलते हैं, तो ये ना लें। ये देखिए छोटा सा कलांचू मैंने लगाया हुआ है, ये गिर जाता है इसका वेट है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, फ्लावर देखिए कितने आ रहे हैं इसमें, तो ये महाराज गिर जाते हैं बार बार। और ये बिगोनिया जो है, ये देखिए बिगोनिया जो है अभी तो आपका अच्छा चल रहा है, और अगर जैसे ये मेरे पास है, अगर मैं इसको कोशिश करूंगी ठंडक में रखूंगी, तो ये हो सकता है गर्मी में भी बच जाए। ये ऐसा पौधा है कि कोई ज्यादा गर्मी नहीं है आपके यहाँ तो बच भी जाता है ना। और लेकिन नया लेके ये रिस्क आप मत लें कि नया अपन आप बिगोनिया ले लें और गर्मी में आपके चले नहीं, तो नया पौधा लेने की जरूरत नहीं है इस टाइम। अगर सस्ता भी देना आपको नर्सरी वाला, तो भी आप बिगोनिया इस टाइम बिल्कुल मत खरीदें। ये देखिए इम्पेशंस, इम्पेशंस भी इस टाइम आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं, अगर सस्ता भी मिले ना तो भी नहीं लेना, ये गर्मियों में नहीं बचता है ज्यादा। ठंडी जगह है ना जहाँ पर, पहाड़ों में ये बहुत अच्छा चलता है, और इतना अच्छा लगता है मुझे ये पौधा। इसकी जो एक और वैरायटी आती है थोड़े बड़े फूलों वाली, बहुत मजा आ जाता है, पहाड़ों में बहुत अच्छा चलता है ये देखिए कुछ प्लांट्स जो मैंने अभी आपको नाम बताए, इन प्लांट्स को आप इन फरवरी मार्च में बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। अगर आपको सस्ता भी दे रहा है कोई नर्सरी वाला, तो वो बेवकूफ बना रहा है, अपना जो बचा हुआ स्टॉक निकालने के लिए दूसरों को ऐसे दे देते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, और ये जो पौधे मैंने बताए हैं ये बिल्कुल भी अब फरवरी मार्च में ना खरीदें, इनको अब अगली बार दिवाली के बाद ही खरीदेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो और ये सजेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट्स जरूर दिया करें आप, आपको वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या चाहते हैं आप वीडियो में, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आपको क्या और नॉलेज चाहिए थी, तो उस सब का सजेशंस मेरे को जरूर दिया करें, और क्वेश्चंस भी पूछा करें जो आपके प्रॉब्लम्स है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ओके फ्रेंड्स, बाय।